Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see journal collective and timeless reading for all signs. क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी मैं, पता है क्या, सो के मैं अभी उठी हूँ। पता नहीं, मैं रात को मेरी नींद ख़राब हो गई थी। आजकल फुल मून चल रहा है तो आज हम फुल मून की ही एनर्जीज चेक करेंगे, और थोड़ी सी मेरी फुल मून की वजह से शायद एनर्जीज में थोड़ा सा मसला हो रहा है। रात को ठीक से नींद नहीं आई मुझे यार, तो ना सुबह देर से सोई, तो फिर सुबह देर से ही उठी और अब मैं बैठी हूँ रीडिंग करने के लिए। लेट्स सी क्या आता है एनर्जीज में। फुल मून एनर्जीज, लेट्स सी, देखते हैं फुल मून में क्या एनर्जीज चल रही हैं आपकी। सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है और मैजिशियन की एनर्जी है। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओह माय गॉड, ओह अच्छा, ओह लिटरली टावर, दैट्स व्हाई। एस ऑफ वेंड्स, क्या बात है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई आपकी तरफ आ रहा है। लुक 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 लुक, 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है इस पर्सन की। किंग ऑफ कप्स, ओह सो स्वीट। 10 ऑफ सोर्ड्स, यार ये हो क्या रहा है? What the hell? ये क्या चल रहा है? कहाँ जा रहे हो भाई? इधर ही रुको, इधर ही रुको। देखो यहाँ भी फुल मून है, ठीक है। आपकी एनर्जीज भी रेस्टलेस होगी अभी कुछ फुल मून की वजह से। इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिख रही है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, पेनफुल एनर्जी है। यहाँ पर टावर की एनर्जी है। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका टावर मूवमेंट आ चुका है। इस पर्सन को लग रहा है किसी ने इनको ऊपर टावर से, देख रहे हो, धक्का मार दिया, नीचे गिर, आसमान से गिरे, ढस करके नीचे गिरने वाले हैं, बस गिरने ही वाले हैं, थोड़ा सा फासला है। अगर इस पर्सन का ईगो था, बहुत प्राउड था इस पर्सन को अपने आप पर, वो ईगो समझो कि टूट के बिखरने वाला है। बाकी ये इतना सा फासला रह गया है। ये पर्सन आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एंड यहाँ पर देखो एस ऑफ वेंड्स, एस नई शुरुआत, एक न्यू पैशनेट शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली एट द नाइट टाइम। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एकदम क्रिस्टल क्लियर एनर्जी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एनर्जी। क्यों ये इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, क्यों ज़्यादा फुल मून की एनर्जीज में ये सारी चीज़ें आ रही हैं? इसका मतलब कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी, पेनफुल एनर्जी में है ये, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत पेन को दिखाता है, रिग्रेट को दिखाता है, तकलीफ को दिखाता है। लुक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओह, किंग ऑफ कप्स, दे लव यू अ लॉट, बट ये पर्सन वो है जो थोड़ा मैनिपुलेट करता है आपको। लव बहुत करता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लव है, एक्सप्रेस नहीं करना। एस ऑफ कप्स, या तो ये नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, या कोई और पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपसे, या कर चुके हैं। कोई है यहाँ पर जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, मैजिशियन, या आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। आप दोनों एक लूप में हो, इस लूप में इन्फिनिटी। अब क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको? ओवरऑल एनर्जीज तो हमें पिक हो गई हैं, और ये क्यों आना चाह रहे हैं और क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये अनएक्सपेक्टेड आपसे आपकी तरफ आएंगे। अनएक्सपेक्टेड, जब आप सोचना छोड़ दोगे इनके बारे में, आप कोई उम्मीद ही नहीं होगी आपको, तब ये अनएक्सपेक्टेड अचानक से आपको रीच आउट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है ये। अभी अपने आप को ना इस पेन से, इस तकलीफ से निजात दिलाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। सो वाई, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वजह क्या है इस पर्सन की मैनिफेस्ट करने की? एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन। 5 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, ये देख रहे हो बिजली, देख रहे हो कैसे कड़क रही है। एम्प्रेस, ओह तो ये बात है। Why this Empress is here? Why this Empress is here? Oh my God, lovers, oh my God. बॉटम एनर्जी में आपको
दिखाती हूँ। पहले ये देखो, द हायरोफेंट एंड द हर्मिट। देखो आपने जो वो एक एम्प्रेस वाली एनर्जी इस पर्सन को दिखाई है ना, ये पर्सन आपको किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर पाया असल में। जैसे आपने इनको एनर्जीज दी है ना, एम्प्रेस, लविंग, केयरिंग। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, थोड़ी सी रीडिंग में ही एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि कोई है इंसान जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके बगैर ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके बगैर इस पर्सन को बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेला और अधूरा फील करते हैं। हालांकि इस पर्सन के पास ये 2 कप भरे हुए हैं, 2 कप है, लेकिन ये 3 जो कप गिर गए हैं, इनका बेसिकली इस पर्सन को रिग्रेट है कि ये 3 कप क्यों गिरे। ये आपके 3 कप है जो आपने इनको लव दिया था, प्यार दिया था, केयर दिया था, मदरली एनर्जी थी। मे बी आप इस पर्सन के बच्चों के मदर हो या फादर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके बगैर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को एक लिटरली एक टावर, यहाँ टावर में भी और यहाँ दोनों सेम चीज़ें। यहाँ भी देखो बिजली कड़क रही है, यहाँ भी बिजली। यानी इस पर्सन ने सोचा ही नहीं था कि आप इस तरह से इनको छोड़ के चले जाओगे या इनकी लाइफ आपके बगैर इतनी अधूरी हो जाएगी, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था। अब वो चीज़ें ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब वो चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं। आप दोनों में कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रही है जो कि मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करके फिर ही बताऊंगी। अब ये पर्सन क्योंकि स्टेबल होकर आ रहे हैं, किंग ऑफ वेंड्स जो है ना, वो एक स्टेबल पर्सन होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। और यहाँ पर बॉटम में जो है वो लवर्स की एनर्जी है। मैं दिखा नहीं सकती आपको, ये देखो, ठीक है, ये लवर्स है। सो ये पर्सन वो हैं जिनके साथ आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लवर्स। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो, ट्विन हो, आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता क्या कनेक्शन है आपका, लेकिन सोल कनेक्शन तो यहाँ पर पक्का है। ये पर्सन आइसोलेशन में है, मतलब है सबके साथ, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सबके साथ हैं, लेकिन फिर भी खुद को अकेला फील करते हैं, अधूरा फील करते हैं, आइसोलेट हुआ फील करते हैं कि जैसे कि अपनी बात किसी से बता नहीं सकते। ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना तो चाहते हैं बट अभी कर नहीं पा रहे ना, अभी करेंगे नहीं ये कांटेक्ट, क्योंकि इनका कांटेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा। शुरुआत करना चाह रहे हैं लेकिन लग रहा है हर्मिट मोड से दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा इस पर्सन को और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी फुल मून है, यहाँ पर भी फुल मून है। फुल मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है इस पर्सन के ऊपर, इवन आपके भी ऊपर। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर? हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है? अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है? नहीं, एक कार्ड चाहिए। वाई दिस हायरोफेंट इज हियर? मुझे हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें प्लीज। ओ माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। जजमेंट, लेकिन मैं ये कार्ड जजमेंट का आपको दिखा नहीं सकती हूँ, ये जजमेंट है, ठीक है। तो जजमेंट एंड चैरियट एंड जस्टिस। ओ माय गॉड, सन भी है इसके नीचे, लुक सन। अभी ये कार्ड्स मैं आपको दिखा नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से ना नेकेड हैं। तो देखो सन है यहाँ पे, जस्टिस। ओ माय गॉड, इस पर्सन को रिग्रेट है। अगर इन्होंने आपकी ऑफ़र ठुकराई थी, आपने शायद इनको शादी के लिए कहा था, मैरिज के लिए कहा था, आपने कहा था भाई कमिटमेंट दो, तो ये पर्सन शायद उसी चीज़ को लेकर ये भाग गए थे, या आपकी ऑफ़र को इन्होंने ठुकरा दिया था, या आपने फिर इनको ब्लॉक कर दिया, आप चले गए दूर। आपने कहीं ना कहीं इनको ये एम्प्रेस वाली एनर्जी दिखाई अपनी कि आपने अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचाना। अब ये पर्सन को उस चीज़ का थोड़ा पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पछतावा है। हायरोफेंट की एनर्जी ये भी दिखाती है कास्ट कल्चर की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, क्या पता ये मदर इश्यूज़ हों, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, तो या तो इनके बच्चों की मदर है या फिर इनकी अपनी मदर इश्यूज़ हैं। ऑलरेडी पर्सन मैरिड भी हो सकता है क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। बट जस्टिस मुझे ये बताता है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, और क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपको ठुकराया था तो ये पर्सन बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास सन की एनर्जी भी थी। इसका मतलब इस पर्सन को आपसे दूर रहकर क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, आपके बगैर ये नहीं रह पाएंगे। इन्होंने रिसेंटली आपकी बात किसी अपने फ्रेंड से भी की है, किसी फ्रेंड से,
या बिल्कुल 8 ऑफ कप्स आप इनको छोड़ के जा चुके हो, आपने दूरी इख्तियार कर ली है या आप मूव ऑन हो चुके हो और ये पर्सन जगल कर रहे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया या इनको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल, इस कनेक्शन में कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। लुक 2 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाए, आपकी तरफ से कोई बात, कोई साइन मिल जाए, क्योंकि आप गए हो ना, आप बात नहीं कर रहे हो। आप जिस तरह से गए हो इस पर्सन के, अब इस पर्सन के ऊपर एक बिजली गिर गई है कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे मुझसे बात नहीं कर रहा या कर रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये एनर्जीज हैं, एनर्जीज पिक करके बता रही हूँ। टैरोट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इनके मैसेजेस देखें, क्या कुछ बोलना चाहते हैं ये आपको। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ से देख लूँ, मुझे लगता है ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, और ये पर्सन प्रपोजल लेकर आएंगे बाय द वे। लेट्स सी यहाँ से कुछ आता है। अब ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने वो साइन देना नहीं है, ठीक है। आपको मर्जी है, आपको अगर देना है, आप देना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, करके देख लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट लेट देम रियलाइज ना, उनको रियलाइज होने दो। अगर उनको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि वो हर्मिट की एनर्जी में है, खुद से नहीं आएंगे। अभी भी इनको कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना ज़रूरी है, तो करने दो, उसको अच्छी तरह से समझने दो, उसको टाइम लेने दो, उसको समझने दो अच्छी तरह से कि आपकी क्या वैल्यू थी, आप क्या थे उसकी लाइफ में। जब तक वो खुद नहीं समझेगा तब तक वो उस जगलिंग से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। थॉट्स, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में। नंबर 16 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 6 और 1 7 होता है। चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। फैमिली रूम, तो ये पर्सन में भी आपको अपनी फैमिली में अपनी फैमिली में किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, या अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, लेट्स से। या फिर यहाँ पर देखो, मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई चेंज आएगा। अगर ये अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं आपको, या इनकी आपकी लाइफ में आने के बाद एक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। कुछ लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है और ये सडनली अनएक्सपेक्टेड होगा। सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, आपकी पिक्चर्स वगैरह इनके पास हैं, तो ये पिक्चर्स देख रहे हैं। देखो, ये आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत परेशान है, क्योंकि आप आए नहीं हो, आपने राब्ता नहीं किया, आपने बात नहीं की फिर से। इनको लगता है, ये सोच रहे हैं आप मूव ऑन हो गए हो, जा चुके हो अब आप वापस नहीं आओगे शायद। बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेकर। या मेन मेल, ये आपके मेन मेल बनना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लग्जीरियस हाउस, काफ़ी अच्छे, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, काफ़ी लग्जीरियस हाउस, काफ़ी स्टेबल पर्सनैलिटी है ये जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स है, वो भी यही बताता है कि काफ़ी स्टेबल पर्सनैलिटी है ये। पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, इनको कंसर्न और आपको लेकर ये बहुत परेशान है। 33 इनकी एज हो सकती है, 30 प्लस हो सकते हैं ये पर्सन। 213 नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। 111 आपको बहुत दिख रहा है। 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता 20 आपका डेट ऑफ बर्थ हो। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं। वाओ, माय बिलव्ड, कुछ कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल स्लीप नेक्स्ट टू यू। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। आई रिमेंबर दैट द डे वी मीट लाइक इट वॉज येस्टरडे। तो इस पर्सन को जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे, अभी तक इनको याद है, और वो मेमोरीज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करती। मिसिंग एनर्जी बहुत है। आई मिस यू, लुक दे मिस यू। आवर लव विल नेवर चेज टू एक्साइट। इस पर्सन को लगता है आपके साथ इनका ना बहुत, मतलब फॉर एवर कनेक्शन है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। माय बिलव्ड, फिर से इन्होंने बोला, ये बहुत 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 ज़्यादा आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, बहुत ज़्यादा। आप इनके एक अदर हाफ की तरह, मतलब आप इनके लिए ना, मतलब क्या ही हो, आप इनका एक हिस्सा हो ज़िंदगी का। और अब या तो अब या आप जब नहीं हो तब ये पर्सन वो चीज़ सोच रहे हैं आप, मतलब अब उस पर्सन को, ये कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता तो एहसास हो जाता है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इस पर्सन को आने में थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है टाइम विल टेल, कि अगर तुम्हें मुझ पर कोई शक है, या तुम्हें मुझ पर कोई डाउट है, या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो टाइम विल टेल। मैं टाइम पे छोड़ रहा हूँ, टाइम पे सब कुछ छोड़ दिया, या फिर इस पर्सन को टाइम ने, वक्त ने, आपकी दूरियों ने ये चीज़ समझा दिया है कि आपकी क्या वैल्यू थी, आपकी क्या अहमियत थी, आपका प्रेजेंट होना इनकी लाइफ में क्या था, वो इनको समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है।
आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइंड। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपना बनाना चाहते हैं। कल भी एक रीडिंग मैंने की थी, उसमें भी एक पर्सन की एनर्जी आई थी जो कि मैरिज, शादी या कमिटमेंट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं कनेक्शन को। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। अगर नहीं देखी तो कल वाला देख लीजिएगा रीडिंग। ये पर्सन भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं या अब देखने लगे हैं, पहले नहीं थे देखते। ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ आप इनसे पहले मांग रहे थे उसके लिए ये पहले रेडी नहीं थे, और अब ये पर्सन वही ऑफर लेकर आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए रेडी हैं, लेकिन अब आप रेडी नहीं दिख रहे हो। अब आपको कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ गई हैं कि अब आप इस चीज़ को लेकर रेडी नहीं दिख रहे हो। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि नहीं, इसीलिए ये आपको लेकर थोड़ा कंसर्न हो रहे हैं कि यार कहीं ये मूव ऑन तो नहीं हो गया, जा तो नहीं चुकी है, जा तो नहीं चुका है, मुझे छोड़ तो नहीं दिया, मूव ऑन तो नहीं हो गया है। आपको लेकर ये बहुत फिक्रमंद है, बहुत ज़्यादा, और मिसिंग एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।